इलाहाबाद के एडीजे रेप और पास्को कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं उनके ऊपर वेद पाठी बटुकों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। झूसी थाने में ये मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और न केवल इस थाने में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा होगा बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। और ख़ास बात यह है कि हम उसी विद्या मठ में मौजूद हैं जहां पर वेद पाठी छात्र आते हैं, यहां वेद की शिक्षा लेते हैं और पूरी तरह से ये निःशुल्क चलता है क्योंकि धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में तमाम संस्कृत वेद अध्ययन के विद्यालय हैं और इसके तहत तमाम देश और दुनिया से ऐसे छोटे बटुक आते हैं, वेद पाठी छात्र आते हैं जो यहाँ पर रहकर शिक्षा लेते हैं। हम जो दूसरे आरोपी हैं इसमें बनाए गए हैं उनसे बात करते रहे, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य हैं मुकुंदानंद जी, आपका भी नाम FIR में है, तो क्या कहेंगे? पहले तो कोशिश हुई कि झूसी थाने में मुकदमा दर्ज हो जाए, इस पे जब सफलता नहीं मिली तो 173(4) के तहत कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया गया और शाकंभरी पीठ के जो सर्वे सर्वा हैं उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। आशुतोष, वो किसी शाकंभरी पीठ के सर्वे सर्वा नहीं है, फर्जी व्यक्ति है वो। उसके ऊपर वो हिस्ट्री शीटर है। उत्तर प्रदेश के कांधला शामली, संभवतः सहारनपुर के पास जो कांधला थाना है उसमें आप जाएंगे तो 34 नंबर पर उसका नाम आता है। हिस्ट्री शीटर में भी रैंक होते हैं, A नंबर का अपराधी है। खैर, उसने अपने जो उनके गुरु हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा से या उनके आदेश से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर अलग अलग 2 मुकदमे किए प्रयाग में। पहला मुकदमा किया कि हमको जान से मारने की कोशिश की। पहले मुकदमा के विषय में थोड़ा आपको बता दें, उन्होंने मुकदमा ये किया कि 18 तारीख को, जिस दिन मौनी अमावस्या स्नान था, उस दिन मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की और महाराज जी का नाम लिखा कि उन्होंने अपना हथियार फेंक करके मारने की कोशिश की। आप ये समझ सकते हैं कि 18 तारीख को, जिस दिन पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान महाराज जी के पास था, हजारों लोग उनके पास थे 24 घंटे लगातार, उस दिन ये आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है जिसका सत्य तथ्य से कोई लेना देना नहीं। उसने देखा कि इस आरोप से तो कुछ हो नहीं रही, इनकी बदनामी हो नहीं रही, पुलिस इस पर कुछ कर नहीं रही क्योंकि कोई आरोप ही था। फिर उसने दूसरा एप्लीकेशन दिया और दूसरे एप्लीकेशन में आज जैसा कि आप बता रहे हैं जज साहब के यहाँ से जो आदेश आया है FIR दर्ज करने का, तो हम लोग इस आदेश का स्वागत करते हैं। जज साहब ने अपने विवेक पर यह निर्णय दिया है कि FIR होना चाहिए। FIR होगा तब इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो FIR का जो भी जज साहब का आदेश है, हम लोगों को न्यायपालिका पर, संविधान पर पूरा भरोसा है। जहाँ तक ये आरोप के विषय में कहने की बात है, देखिए आप, जिस समय हम कहते हैं कि देश में हिंदू राज्य है, हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की विचारधारा को रखने वाली सरकार है, क्या ये हिंदूवादी सरकार होती है? हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जो सत्य के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए, गंगा रक्षण के लिए, गौ रक्षण के लिए, पर्यावरण रक्षण के लिए ही जाने जाते हैं, जो कठोर बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, सत्य बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, अब क्या इस नीचता पर उतरेंगे आप लोग? अब यही बचा रह गया है। शंकराचार्य जैसे पद की प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखना चाहिए था आपको। आप किसी का विरोध करना चाहें, किसी के प्रति आपके मन में वैमनस्य है, आप वैमनस्य गोली मार दो ना। आप इतना घृणित आरोप लगा रहे हो, इतना घृणित आरोप लगा करके आप हमको आरोपी नहीं बना सकते। आरोप लगा करके आप हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं फिलहाल। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यश और अपयश भगवान के हाथ में होता है, इसलिए जो कुछ होता है उसको हम स्वीकार करने की हमारी नीति, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप इस तरह का घृणित आरोप लगा करके आप इस देश में इस 2500 साल के इतिहास में इस तरह का आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर कभी किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की, कभी कोशिश, क्योंकि शंकराचार्यों का जीवन ऐसा रहा है। उन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए, निष्ठा के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए, वेद रक्षण के लिए ही कार्य किया है। और शंकराचार्य जी महाराज जिनके विषय में यह आरोप लगा है, उनका जीवन तो बालकों के संरक्षण के लिए ही जाना जाता है। हजारों बच्चे अभी तक पढ़ आरोप लगा रहा है, क्यों आरोपी है? देखिए, कौन आरोप लगा रहा है वो तो आशुतोष ब्रह्मचारी उसका नाम है, आशुतोष नाम है उसका। हम उसका नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। हिस्ट्री सीटर संख्या 76A हम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया, उसके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी का सीधे संपर्क इस देश की सरकार, योगी जी उनके छोटे भाई हैं, प्रधानमंत्री जी उनके मित्र हैं, पूरी सरकार उनके साथ है। और शंकराचार्य जी महाराज कठोर बात कहते हैं तो सरकारों को सदा उनकी बात बुरा लगता है। तो सीधी सी बात है कि सरकार शंकराचार्य जी का मुख बंद करना चाहती है। अब लेकिन इस नीचता पर उतर जाएगी कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति, इसकी कल्पना नहीं थी। समाज देख रहा है,
समाज उसका निर्णय करेगा। आप आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, देश के किसी व्यक्ति के पास चले जाइए, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, कोई पत्रकार हो, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई हमारा दुश्मन हो, आप किसी से पूछ लीजिए क्या शंकराचार्य जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सच है झूठ है। आंख बंद करके एक भी व्यक्ति, आंख मूंद करके हर व्यक्ति इस बात को कहेगा कि भाई कम से कम इतना घृणित नहीं उतरना चाहिए। आप शंकराचार्य जी के ऊपर इस हद तक उतर करके आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कोर्ट में एविडेंस के तौर पर उन पीड़ित छात्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हुई है। वो खुद आके, जैसा कि कोर्ट की कार्रवाई के तहत उन्होंने अपने बयान को दर्ज कराया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी, या सारी चीज़ें बनावटी हैं? नहीं, बयान को दर्ज कराया है। क्या बयान दर्ज कराया है, क्या कहा गया, जब हमारे सामने आएगा तब तो हमारे वकील उस पर बात करेंगे। जहाँ तक क्या बयान, जब कोई घटना ही नहीं, देखिए आप हमको आरोपी तब बना सकते हैं ना, जैसे किसी ने कहा कि सीडी प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। आज तक संसार के किसी कैमरे में ये क्षमता नहीं आई है कि वो सीन क्रिएट करके सीडी बना दे। सीन क्रिएट कैमरा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं सीन क्रिएट हुआ होगा, उसको कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा। जब सीन ही क्रिएट नहीं हुआ है, जब दोष ही, जब किसी तरह की कोई गलती ही नहीं की गई है, तो कैसे कोई कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? और जब कैमरा रिकॉर्ड करेगा नहीं तो आरोपी किस तरह से जाकर के अपनी, जब कोई घटना ही नहीं हुई है, आप घृणित आरोप, जब दूषित मानसिक, जो व्यक्ति आरोप लगाने के लिए वहां उपस्थित है उसकी हिस्ट्री तो देखिए आप। उसने जीवन में यही किया है, झूठे मुकदमे दाखिल किए हैं लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि डीएम रैंक के अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं, उन्होंने वसूली का काम ही किया है, वसूल किया है, चारित्रिक हनन किया है, मुकदमा करके उसका जीवन ही उसमें जिला। तो उसने शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन देने से कोई आरोपी तो नहीं होता है ना। जो आशुतोष महाराज हैं, जिनको आप हिस्ट्री सीटर बता रहे हैं, तो वो जीवन नहीं बता रहे, कानून बता रहा है। वो जीवन भर सिर्फ लोगों को इस तरह के मुकदमों में फंसाकर उसका केवल वही काम है। ये आप उसके विषय में निकलवा लीजिए, उसका यही काम है जीवन भर का। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि जब ये घटना प्रकाश में आई, मीडिया के माध्यम से जब ये आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया गया, देश भर से कई लोगों ने, जो आशुतोष से पीड़ित हैं, जिनको आशुतोष ने धमकाया है, डराया है, उन सब लोगों ने हम लोगों को संदेश भेज के कहा महाराज इसका तो यही काम है, इसका तो यही। और हम लोगों ने पेपर, हमारे हाथ में ये कुछ पेपर है, 2-4 पेपर है, उसको आप देख लीजिएगा। किसी फर्जी तरीके से 25 बीघा जमीन हड़पने का आरोप आशुतोष के ऊपर, 25,000 ये आशुतोष दिल्ली से दबोचा गया। ये सब अखबार में छपे हैं, हमने नहीं छपाया ना, हमारे मठ में ये अखबार छपता है। ये आशुतोष का भाई है विनीत, वो भी हिस्ट्री सीटर है। इसकी बहन, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसने भी फर्जी वीडियो बना करके बहुत सारे पुरुषों को फंसाया है। उसके भी केस चल रहे हैं। ये नहीं, आप देख लीजिए, इसके ऊपर ये इतने सारे आरोप हैं। तो जिसका जीवन ही आरोप में बीत रहा है, जिसका रोज का काम है, उस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगवा करके रामभद्राचार्य जी महाराज क्या साबित करना चाहते हैं? क्या शंकराचार्य जी की आवाज को वो दबा देंगे? अच्छा, इसमें दूसरी बात की जो विद्या मठ की भी बहुत बदनामी हो रही है। आप यहीं के शिष्य रहे हैं, यहीं से आपने बचपन आपका यहीं बीता है, और यहीं से फिर आप अब आज कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो नहीं लगता है कि यहाँ विद्या मठ के नाम कितना धूमिल करने की कोशिश हो रही है? और यहाँ पर आप खुद एक बटुक के तौर पर यहाँ पर आपने शिक्षा हासिल की है। देखिए, ऐसा है कि विद्या मठ की बदनामी उस दिन होगी जिस दिन विद्या मठ गलत होगा, या विद्या मठ का कोई करता धरता गलत होगा। विद्या मठ की बदनामी कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या मठ ने और विद्या मठ के जो स्वामी जी हैं, उन्होंने अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित करके रखा है। उन्होंने बच्चों के सुख दुख के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए, संस्कृति संरक्षण के लिए जितना कार्य उन्होंने किया है ना, उतना कार्य योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने भी नहीं किया है, रामभद्राचार्य जी ने भी नहीं किया है। विद्या मठ बदनाम नहीं होगा। ये जरूर है कि सबके ऊपर समस्याएं आ जाती हैं। सूर्य के सामने, जो प्रचंड सूर्य, उसके सामने भी बादल आ जाते हैं। तो बादल आ गए हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तुलसीदास जी महाराज रामायणचरितमानस में कह गए थे, यश अपयश विधि के हाथ में। तो अपयश लगना था, अपयश तो लग चुका, लोग तो चर्चा करने लगी गए जो कुछ लोग हैं। लेकिन समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज पूरी तरह से चरित्रवान हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। पूरी तरह से उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, कथित नाबालिग को उपस्थित करा करके। ये जो हिस्ट्री सीटर है, वो अपने गुरु के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, न जाने किसके इशारे पर, शंकराचार्य जी आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। तो आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। आप सहयोग करेंगे? आप पूरा? भाई, हम तो असहयोग करने की हमारी प्रकृति नहीं है। हम तो सहयोगात्मक ही रुख है, हमारा जीवन भर रहा है। हम न्यायपालिका का सहयोग करते हैं, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, सबका सहयोग करेंगे हम। देखिए, हम उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि हमसे यदि गलती, देखिए मनुष्य है, मनुष्य में किसी से गलती, यदि हमसे गलती होगी तो हम कान पकड़ करके समाज के सामने माफी मांगने वाले लोग हैं। हम दिल सीना ठोक करके कहेंगे कि हमसे गलती हुई। लेकिन हमसे जब गलती नहीं होगी तो आप हमसे गलती आप कह सकते हैं कि मुकुंदानंद गलत है,
हल्ला कर सकते हैं, नहीं साबित करने की बात नहीं, हल्ला कर सकते हैं कि मुकुंदानंद ने ये कर दिया, लेकिन मुकुंदानंद से गलत कैसे करवाएंगे? जब वो गलत करेगा तब तो गलत होगा। हमने गलत नहीं किया है, हमारे गुरु ने कोई गलत नहीं किया है। शंकराचार्य जी महाराज ने बच्चों के संरक्षण के लिए, गाय के लिए, गंगा के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपना दिन रात, अपना सुख चैन सब कुछ, वो भी चाहते तो अच्छा मार्ग चुन सकते थे। वो भी सरकारों की प्रशंसा करते तो प्राइवेट जेट में घूमते हुए बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते मिलते। आज भी बहुत सारे सरकार के लोग लाइन में लगे रहते हैं कि आइए हमको आशीर्वाद दीजिए। उनसे बड़ा अच्छा बोलने वाला, उनसे बड़ा दृढ़ कोई नहीं है इस देश में, सनातन धर्म में, साधुओं के बीच में। तो शंकराचार्य जी भी यदि वो मार्ग चुन लिए होते तो आज हम लोग भी ऐश्वर्य, लेकिन हमने वो मार्ग नहीं चुना, हमने कठिन मार्ग चुना। राम के सामने दो विकल्प था, एक तरफ राज्य था, एक तरफ वन था, लेकिन उन्होंने सत्य धर्म का मार्ग चुना, वन में चले गए, 14 वर्ष वन में रहे। तो जो सत्य का मार्ग है उसको हमने चुना है। सत्य के मार्ग में कठिनाई ये इतिहास दिखाता है, तो हमको क्या दिक्कत है? लेकिन हमको समस्या उस दिन होगी, विद्यामठ उस दिन बदनाम होगा, लोग उस दिन, हम दुखी उस दिन होंगे जिस दिन हम गलत होंगे। हम गलत नहीं हैं। आप शंकराचार्य जी के ऊपर निराधार आरोप लगा करके उनको दोषी सिद्ध नहीं कर, उन्होंने कोई, उनका चरित्र पूरी तरह से क्रिस्टल है, समाज के सामने है। उन्होंने एक भी व्यक्ति को आज तक चोट नहीं पहुंचाई। सत्य धर्म की बात दृढ़ता से कहते हैं। सत्य बोलना यदि उनका अपराध है तो वो अपराधी हैं, सत्य बोलना यदि हमारा अपराध है तो हम अपराधी हैं, और हम जीवन भर अपराधी रहने वाले हैं, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे, हम गौरक्षा की बात करेंगे। हम आपके चाटुकार नहीं हैं, हाँ, ना हम आपके गुलाम हैं, न योगी आदित्यनाथ के गुलाम है, न नरेंद्र मोदी के गुलाम है, न किसी सरकार के गुलाम है। जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। शंकराचार्य जी करते आए हैं और करते रहेंगे हम लोग। लेकिन आप उनके विरोध के इस नीति को इतने नीचे स्तर पर उतर करके उनके ऊपर आरोप, ऐसा घृणित आरोप जिसकी कल्पना समाज नहीं कर सकता है, ऐसा घृणित आरोप लगा करके आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज परम पवित्र हैं, और सनातनियों को, जो सच्चा सनातनी, उनको उन पे गर्व है। उनको गर्व है कि हमने ऐसा गुरु पाया है जो बिना किसी के परवाह किए सत्य बात बोलता है। ऐसा गुरु किसी को नहीं मिलता है, जो राजा को भी डपट दे, जो डरा दे, जो धमका दे, गलत करते हुए राजा को नीचे दिखा दे। गलत कर, देखिए राम मंदिर के समय शंकराचार्य जी ने विरोध किया, समाज को मानना पड़ा। शंकराचार्य जी ने गलत नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि मंदिर पूरा नहीं बना है, आप नहीं प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शंकराचार्य जी जब गलत होता है तब बोलते हैं, और आप सत्य बोलने वालों को ऐसा प्रताड़ित करेंगे, करिए। फिलहाल हम लोग संविधान का, न्यायपालिका, सब पर भरोसा करते हैं। शंकराचार्य जी पूरी तरह से निष्कलुष हैं, उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, समाज उसको देखेगा। और जिसने ऐसा आरोप लगाया है उसको ऐसा कठोर दंड प्रकृति देगी, न्यायपालिका देगी, कि नजीर बनेगी कि आप किसी सच्चे व्यक्ति के ऊपर मनमाना कुछ भी आरोप लगा करके उसके चरित्र को बदनाम दोबारा कभी कोई नहीं कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ मुकुंदानंद महाराज, जो शिष्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के। इन्होंने सीधे तौर पर जो इस तरह का मुकदमा कराने की किया है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, उनको हिस्ट्री शीटर बताया है, और न केवल उनको बल्कि उनके पूरे परिवार को भी अपराधी प्रवृत्ति का बताया है। और ये भी आरोप लगाया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का पूरी तरह से धमकाने, डराने और ब्लैकमेल करने का ये पेशा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।